भट सभद्र सपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बराधरणबिम्बबलाधरोषा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णापरं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेशयन्तम्। वडसवत्र सपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सच्चिदानन्दरूपाय रूपाय परमात्मने ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्वमांगल्यमूर्ते प्रकृते पंचभूतानि ग्रहलोकस्वरजता दशकालस्य सर्वेषां सदा कुर्वन्तु मङ्गलम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आकाशापतितो तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेवा नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। ज्योतिर्मय स्वरूप वाले इस सारे विश्व का कल्याण करने वाली पालन पोषण करने वाली सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ये सारा संसार जिन परमात्मा के हाथों में विराजमान है, तीनों गुणों से युक्त प्रकृति जिनके अधीन है और 5 भूत 9 ग्रह 3 लोक 7 स्वर और 10 दिशाएं जिन परमात्मा के अधीन है, जिनके हाथों में है, और तीनों काल सदा सबका मंगल करे, कल्याण करे, भला करे। यहाँ पर जो है सभी उपस्थित वृंद, छोटे बड़े, जवान नौजवान, आज जो दिव्य आत्मा अग्रवाल जी यानी गोविंद प्रकाश अग्रवाल जी जो हमारे मध्य में नहीं रहे, उनके निमित्त जो है सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब लोग यहाँ पर जो है यत्र तत्र से आए हुए हैं। कहते हैं संसार में जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक जो है जीवन में घटित घटना घटती है वह सब परमपिता परमेश्वर के इशारे से ही होती है। हर की इच्छा से होते हैं, क्योंकि हर इच्छा बलवान होती है। फिर दूसरे में कहते हैं हमारे कर्म कैसे, हमने क्या कर्म किए, प्रारब्ध हमारा क्या था, वह जो है कहते हैं कि इस योनि में आकर के, इस मृतलोक में आकर के, ये धरा है, ये मृतलोक है, इस मृतलोक में आकर के हमें भोगना ही पड़ेगा। इस संसार में आने वाला प्राणी हो या जाने वाला प्राणी हो, अपने पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण, पहले हम जो है पहले भी हम मनुष्य मानव में योनि में थे, हमने क्या क्या जीवन में पहले किया, शेष जो है कर्म रहते हैं, कहते हैं इस योनि में हमें फिर भोगना पड़ता है। और पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार ही
मनुष्य सुख का पात्र भी बनता है और दुख का पात्र भी बनता है। तो कहते हैं कि इसमें कुछ भी प्रकट नहीं करना चाहिए, दुख प्रकट नहीं करना चाहिए। क्यों कि संसार में भगवान ने जो है हमें भेजा है और वही पालन पोषण करता है और वही भगवान जो है ले जाता है। अब किसी ने कहा कि कैसे? ब्रह्मा तुम्ही हो जग में सृष्टि रचाने वाले। कहते ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तो हमारे परमात्मा ही है वो। और विष्णु भगवान ने पालन पोषण किया, जय श्री राम, पालन पोषण किया, वो भी परमात्मा है, सच्चिदानंद है। और अंतिम क्षण में जो है गोविंद प्रकाश अग्रवाल जी चले गए। ये व्यवस्था किनकी थी? भगवान शंकर की। तो जब भगवान ने हमें भेजा, भगवान ने पालन पोषण किया, भगवान ही ले जा रहे, तो दुख किस प्रकार का? लेकिन हम क्या करते हैं? फिर भी रोते रहते हैं, दुख करते हैं। दुख नहीं करना चाहिए, रोना भी नहीं चाहिए। मैं दिन में देख रहा था कि ये लेडीजें जो हैं अग्रवाल जी के परिवार की रो रही थी। मैंने कहा रोना नहीं चाहिए। उनकी आत्मा जितना रोएंगे उतनी आत्मा को कष्ट होता है। जब परमात्मा की वस्तु है, परमात्मा ले गए, तो हमें दुख क्यों करना है? रोना नहीं चाहिए। उनकी आत्मा को दुख होता है, उनकी आत्मा को कष्ट होता है। और गौरव पुराण में ये लिखा है कि धन्यो गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम जो बड़ा धन्य है, महान है। मैं ले जा रहा हूँ इस जीव को, तुम मेरे नाम का स्मरण करो। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमः तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि मेरे नाम का स्मरण क्यों नहीं करते हो? मेरे नाम का स्मरण करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादशाक्षर मंत्र है। कोई जाप मत करो, कोई पूजा पाठ न करो, मेरे नाम का स्मरण करो, भव सागर से पार हो जाएंगे और तुम्हें मोक्ष की जो है प्राप्ति हो जाएगी। किसी ने कहा कि जो है असाध्य रोग हो गया, कष्ट पा रहे, हे प्रभु इस जीव को मुक्ति दीजिए। अरे मुक्ति मत मांगो, मुक्ति के बदले मोक्ष की कामना करो। मुक्ति का मतलब क्या है? अग्रवाल जी, विनीत जी, मुक्ति का मतलब है कि 84 लाख योनियां भोगने पड़ेगी। फिर कीड़े मकोड़े, जल में रहने वाले, थल में रहने वाले, नभ में उड़ने वाले, 84 लाख योनियां भटकना पड़ेगा। वो मुक्ति है। और मोक्ष है कि परम पिता परमेश्वर के धाम को जाना, सीधा वैकुंठ धाम की प्राप्ति, उसका नाम है मोक्ष। ऐसा कार्य करें, जीव के निमित्त ऐसा सोचें, अपने लिए ऐसा सोचें, परिवार के लिए ऐसा सोचें। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मति। हे गोविंद, मेरे को बार बार ये जन्म नहीं चाहिए, बार बार मरण नहीं चाहिए, मेरे को एकाग्र स्थान चाहिए, आपके चरणारविंद में मेरे को जगह दीजिए। ऐसा काम हमें करना चाहिए, ऐसी कामनाएं करनी चाहिए, ऐसी भक्ति करनी चाहिए, ऐसी पूजा करनी चाहिए। मुक्ति तो बेकार है। फिर कहते हैं कि जो संसार में आता है उसको जाना ही जाना है। क्यों? क्योंकि हमारा जन्म कहाँ पर हुआ है? इस धारा में जो मृत लोक के नाम से जाना जाता है। ये वैकुंठ धाम नहीं है, ये शिवलोक नहीं है, विष्णु लोक नहीं है, ये सूर्य लोक नहीं है, ये शिवलोक नहीं है, ये मृत लोक है। अमृत लोक में जिसका जन्म होगा उसको निश्चित सत्य है जाना ही जाना है। इसलिए दुख प्रकट नहीं करना चाहिए। और जो आएगा वो निश्चित है कि जाएगा जाएगा। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंदा जंजीर। यानी जो संसार में आएगा, जो मैंने पहले कह दिया, उसको निश्चय है, निश्चित है जाना ही जाना होगा। जिस दिन जन्म होता है, चाहे लड़के का हो लड़की का हो, संतान होती है तो माँ बापों को बड़ी प्रसन्नता होती है। और माँ बापों को प्रसन्नता होती है, उससे ज़्यादा होती है किसको प्रसन्नता? दादा दादी को, कि मेरे घर में पोता हो गया है, मेरे घर में पोती हो गई है।
बड़ा उत्सव मनाते हैं, बड़ी प्रसन्नता होती है, लेकिन उसी समय जो है उसके कान में जो है विधाता, अब विधाता है देवताओं की माता है, विधाता कहती है कि भाई तेरा जन्म हुआ है, तेरे दादा दादी माता पिता चाचा चाची सब प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन तेरा जन्म हुआ इसका मतलब क्या है? जन्म किसको कहते हैं? अरे भाई जन्म उसका नाम है जौ से जन्म मौ से मृत्यु। उसी दिन निश्चित हो जाता है कि बेटा तेरा जन्म हुआ है, बेटी तेरा जन्म हुआ, देखो तेरे दादा दादी चाचा चाची मम्मी पापा बुआ बुई सब जो है प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन एक दिन याद रखना तुझे जाना भी है। उसी दिन जो है निश्चित हो जाता है, उसका नाम है जन्म। अब उसी दिन से जब तय हो जाता तो फिर दुख किसके लिए करना है? सब ने जाना है। आज कोई आज जा रहा है, कोई कल गया, कोई परसों गया। आज जो है अग्रवाल जी को 13 दिन हो गए और उसके बीच में कहीं चले गए और कहीं जा रहे हैं और कहीं जाएंगे। ये तो सिलसिला चलता आ रहा है। इसलिए जो है दुख बिल्कुल भी प्रकट नहीं करना चाहिए। और फिर कहते हैं जिसका जो है मृत्यु होती है उसका जन्म भी निश्चित है, और जिसका जन्म होता जो है मृत्यु भी निश्चित है, ये सत्य है। अब जो है मृत्यु सबको आती है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे निर्बल हो, चाहे सबल हो, धनवान हो, बलवान हो, सबको। बड़े बड़े रईस भी चले गए, बड़े बड़े संत महात्मा भी चले गए, तो हमारी हस्ती क्या है? सब ने जाना है। यहाँ तक कि द्वापर युग में कृष्ण भगवान का जन्म भी हुआ। अब भगवान कृष्ण तो जो है गए नहीं, लेकिन उन्होंने लीला दिखाई है इस धरा पे। मथुरा में तो जन्म हुआ था, कहाँ हुआ? आपके मथुरा के तो हैं मेरे ख्याल से, आप पीछे से। तो मथुरा में जन्म हुआ। उन्होंने हम लोगों को मार्ग दिखाया कि जो है इस धरती से जाना भी होगा। त्रेता युग में भगवान राम का जन्म हुआ अयोध्या जी में, उन्होंने भी दिखाया। सरयू नदी में घूम चले गए नहाने के बहाने और उसी बीच में समा गए। लोगों ने कहा कि मृत्यु हो गई, लेकिन मृत्यु नहीं हुई। उन्होंने हम लोगों को दिखाया कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी होना है। गुरु नानक देव जी जो शंकर भगवान के मुख्य पुजारी थी, वो भी चले गए। बड़े बड़े हस्ती चले गई, बड़े संत महात्मा चले गए। तो हमारी हस्ती आपकी हस्ती क्या है? इसलिए हमें जो है कदापि भी किंचित मात्र भी दुख प्रकट नहीं करना चाहिए। हमेशा जो है सत्कर्म करते रहना चाहिए। सत्कर्म में जो है मन को बुद्धि को जो है लगाना चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि भगवान के भक्त हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, सत्कर्म करने वाले, पुण्य की साधना करने वाले हैं, तो भगवान का नाम लेते लेते जो है नाम स्मरण करते करते जो है चले जाते हैं। अब मेरे ख्याल से आप बुरा मत मानना कोई, माता जी जो है अग्रवाल, विनीत अग्रवाल जी की, पवन जी की माँ जो है बड़ी बीमार है। हमें डर लग रहा था कि वो जा रहे हैं, लेकिन गए वो। जिनका समय आ गया वो चले गया, जिनका समय आ गया वो चले गया। ये तो समय समय की बात है। पवन जो है डोर जो है उस परमात्मा के हाथ में, आप और हम जो है कोई कुछ नहीं कर सकता है। अंतिम सांस अभी तक जो है, फिर क्या होता है कभी कभी बार जो है हम मोह माया में जकड़े रहते हैं। तो कहते हैं एक अवस्था ऐसी होती है कि लोभ मोह माया भी जो है छोड़नी चाहिए, और उसमें क्या करना चाहिए? भगवान हरि का भजन करना चाहिए। किसी तरह भी जो है चाहे कुछ भी आपके मन में आए, भगवान के नाम का स्मरण करें, भगवान के नाम का चिंतन करना चाहिए, भगवान के नाम का मनन करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य का जो जीवन है हमारा, ये बार बार नहीं मिलेगा। तुलसीदास जी ने रामायण में भी लिखा है, बड़े बाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा,
पाए न जे परलोक संवारा। कहते बड़े भाग्य से जो है मनुष्य का जन्म मिलता है, मनुष्य का जीवन जो है बार बार नहीं मिलेगा। हम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, हाथ हैं, पैर हैं, आँख हैं, नाक हैं, भगवान ने सुंदर शरीर, जैसे भगवान ने सुंदर शरीर हमको दिया है, तो हमें जो है भगवान की जो है पाने के लिए इच्छा करनी चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जीवन ऐसा है, इसी योनि को पाने के लिए देवता लोग भी कहते तरसते हैं। धन्यो गृहस्थाश्रमा, कहते हैं भगवान विष्णु धन्यो गृहस्थाश्रमा। सो परम दुख पावई सिर दुर्धुन बचताय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अब जो है संसार है, कहते हैं कि तुलसी संसार में भांति भांति के लोग, नाना प्रकार के लोग हैं हम में से, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ बोलता है, हैं? तो कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी जो सुख आता है तो सबको भूल जाते हैं, नाते रिश्तेदार भाई बहन, क्योंकि अपना पास सुख है, धन है, वैभव है, किसी को कुछ समझते नहीं है। ऐसे भी लोग हैं हमारे बीच में। लेकिन जब दुख की घड़ी आती है तो जो छटपटाते बहुत हैं, तब अपने भाई को याद करते हैं, बहन को याद करते हैं, नाते रिश्तेदार, और उन पे आरोप भी लगाने लग जाते हैं कि उसने मेरी मदद नहीं की, उसने ऐसा साथ नहीं दिया, वैसा साथ नहीं दिया, और जब तुम्हारे पास सुख था तुमने भी तो नहीं दिया। तो इसी को कहते हैं तुलसी संसार में भांति भांति के लोग। और जब दुख आता तो सारा दोष जो है दूसरे के ऊपर लगा जाते हैं, और कई बार तो ऐसा भी करते हैं कि भगवान के ऊपर भी दोष लगा देते हैं कि भगवान ने मेरे को दुख दिया, भगवान ने मेरे को कष्ट दिया, भगवान ने ऐसा कर दिया, वैसा है। परमात्मा जो है किसी को दुख नहीं देता। भगवान कहते हैं कि आओ मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें धन्य कर दूंगा, तुम्हारे कष्टों को दूर करूंगा, तुम्हें मालो माल करूंगा। अब भगवान के मंदिर में जाओ तो भगवान जो है खड़े हैं, हमारी प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार करते हैं, मेरा भगत कोई आएगा, और अभय मुद्रा में हाथ ऐसे रखते हैं। ऐसा रखने का मतलब क्या है? आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन हम मनुष्य ऐसे जड़ हैं कि मानते नहीं है। तो लेकिन ये दुख आता है तो ये सब हमारे कर्मों के भोग हैं। कोई किसी को दुख नहीं देता, परमात्मा नहीं देता, भाई बहन कोई नहीं देता। सुनो भरत भावई प्रबल बिलग कहे मुनिनाद, हान लाभ जीवन मरण यश विधिहार। अब फिर रामायण में तुलसीदास जी ने कहा कि भाई होनी बलवान होती है। जैसे मैं अभी कह रहा था कि बीमार कोई और थे, माता जी बहुत बीमार हैं, गए जो है इनके पिताजी हैं, तो यह होनी है। जो बलवान होने वाले होते वही होता है। तुम चाहे कुछ भी सोचो, कुछ भी करो, होगा वही जो राम रुच राखा, होई वही जो राम रुच राखा। अको कर तर्क बड़ा वही शाखा। तर्क करने से कोई फायदा नहीं है, होना वही है जो परमात्मा ने सोच रखा है। तो कहते हैं कि जीवन में हानि भी होती है, लाभ भी होता है। जीव जन्म भी ले रहे हैं, मरण भी हो रहा है, यश भी होता, अपयश भी। ये तो संसार का नियम है। तो इससे जो है हमको जो है घबराना नहीं चाहिए। क्षति जल पावक गगन समीरा, पंजर दया दम शरीरा। ये हमारा मनुष्य का जो शरीर है, जीवधारी जितने भी हैं, पंच तत्वों से कहते हैं बना हुआ है। ये शास्त्र हमारे कहते हैं। और वो पंच तत्व कौन है? जल है, अग्नि है, आकाश है, हवा है, मिट्टी है, और अंत में उन्हीं में मिल जाना होता है। जिससे निर्माण होता है उसमें मिल जाते हैं। भाई अंत में मिट्टी होती है तो अग्नि संस्कार होता तो राख बन जाती है। राख क्या होता है? मिट्टी बन जाती है। पानी गिर जाता है, उसमें बह जाता है, साफ होता है। इसलिए कहते हैं कि ईश्वर अंश जीवनाशी, चेतन अमल जीव सुख राशि। जीव जो है केवल जितने भी जीव हैं
परम पिता परमेश्वर के अंश हैं। कोई कहता है मेरा बेटा, मेरी बेटी है, मेरे पिताजी है, मेरे माँ, लेकिन ये सब मिथ्या है। सब हम जो है परमात्मा के संतान हैं, परमात्मा की संतान हैं। इसलिए जो है परमात्मा को हमेशा याद रखें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। ये परमात्मा ही हमारे सब कुछ है, भाई भी है, बहन भी है, सब कुछ है। विद्या भी वही है, ज्ञान भी वही देते, उन्हीं के जो है आशीर्वाद से मिलता है। तो इसलिए परमात्मा को याद रखना चाहिए, परमात्मा का भजन करना चाहिए, परमात्मा का यजन करना चाहिए। नहीं तो ये शरीर कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं है। किसी ने कहा कि शरीर क्या है, चला लक्ष्मी चला प्राणा, चला जीवित मंदिरी, चला चले च संसारे, धर्म एको ही कारण। चला लक्ष्मी, लक्ष्मी क्या है, चलायमान है। जैसे लक्ष्मी चलायमान है, मनुष्य का शरीर भी ऐसे ही है, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं। अभी हम यहाँ पे बैठे, कब किसी के साथ क्या घटना हो जाए कोई पता नहीं, किसी को पता नहीं। चला जीवित मंदिरी, अभी हम यहाँ पर जो है धर्म सभा में आए हैं, बैठे हैं, चिंतन करें, आत्मचिंतन कर रहे हैं। थोड़ी देर में सब चले जाएंगे, यहाँ पे कोई नहीं रहेगा। चला चले जो संसार है, ये संसार ही चलायमान है। गोविंद प्रकाश अग्रवाल जी चले गए, उसके बाद 13 दिन के बाद जो है 12 दिन में कितने लोग चले गए होंगे, जा रहे हैं और भी जाएंगे। ये संसार ही चलायमान है। लेकिन स्थिरता किसकी है, जो आप और हम धर्म और कर्म करते हैं वही स्थिरता रहेगी। और वो धर्म कर्म हमेशा हमारे साथ रहेगा, चाहे हम किसी भी योनि में जाएं, चाहे वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो, चाहे कहीं भी रहें। धर्मेण हन्नते व्याधि, धर्मेण हन्नते ग्रहा, धर्मेण हन्नते शत्रु, यतो धर्मा ततो जया। कह रहे धर्म धर्म कर्म क्या है, धर्मेण हन्नते व्याधि। अगर कोई रोग जटिल समस्या होगी, धर्म कर्म करने वाला व्यक्ति है तो रोग दूर हो जाता है। धर्मेण हन्यते ग्रह, ग्रह की दशा चलती है, राहु की चली गई, केतु की चल गई, शनि की ढैया चली, षणसाती, महादशा, अंतरदशा, प्रथम दशा चल गई, कष्ट हो रहा है, पूजा पाठ भक्ति करेंगे, भगवान का नाम का स्मरण करेंगे तो कुछ जो है दूर कष्ट दूर हो जाएगा। धर्मेण हन्यते शत्रु, कहते हैं शत्रु भी जो है प्रबल होते हैं, लेकिन धर्म कर्म करने वाला अच्छा व्यक्ति है तो शत्रु भी जो है दूर से ही उसके मन में विचार आ जाते हैं कि मेरे को ऐसा गलत नहीं करना चाहिए, आदमी तो अच्छा है। यतो धर्म ततो, जहाँ धर्म का कार्य होता है वहाँ अच्छा अच्छा होता है, भगवान का वास होता है, भगवान भी उसका साथ देते हैं। इसलिए परमपिता परमेश्वर को याद रखना चाहिए। हरि अनंत हरि कथानंता, सुमिरन करे भजन सब संता। कहने का मतलब है कि प्रभु हरि नारायण जो है सबसे जो है प्रभावशाली हैं। हमारे भगवान हरि अनंत हैं, अनामय हैं, अविचल हैं, अविनाशी हैं। ऐसे प्रभु हरि की बराबरी कोई कर नहीं सकता, क्योंकि हरि प्रभु अथाह समुद्र हैं। इसलिए हमें प्रभु का स्मरण अवश्य करना चाहिए। अगर किसी ने प्रभु की बराबरी कर दी या उदंडता कर दी या अहंकार हो गया, घमंड हो गया, तो भगवान उसका घमंड भी अवश्य मेव दूर करते हैं, देर नहीं लगती। उदाहरण का बताता हूँ मैं कि हिरण्यकश्यपु जी, उनका पुत्र भक्त प्रहलाद था। तो भक्त प्रहलाद जो है भगवान की पूजा में, भक्त में इतना तत्पर रहता था, तो हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को गुरुकुल में डाला और गलत गलत शिक्षा देने का प्रयास किया। लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा हो गई कि वो जो है हरि नाम का जो है चर्चा करने लगता रह गया। नाना प्रकार के उसने कष्ट दिए, नाना प्रकार की ताड़ना दी उसको, लेकिन वो जो है एकमात्र किंचित मात्र जो है हिला नहीं और भगवान का नाम का स्मरण करता रहा। अंत में जब ज़्यादा ही परेशानी हो गई तो भगवान विष्णु ने जो है फिर जो है हिरण्यकश्यप का वध करके जो है उसको मुक्त कर दिया। तो भगवान ऐसे जो है अपने भक्ति की रक्षा करते हैं।
जैसे भक्त प्रहलाद की है। इसलिए जीवन हमारा बहुत थोड़ा है। किसी ने कहा कि भाई वैसे विंशोत्तरी दशा जो ज्योतिष है, वेद है कर्मकांड में, उसमें ज्योतिष में ये आया है कि मनुष्यों की पूर्ण आयु जो है 120 साल है। तो किसी ने कहा कि 120 साल तो बहुत होता है। अरे नहीं भैया, 120 साल तो बहुत कम है। क्यों है कम? क्योंकि हम मनुष्य क्या करते हैं, कुछ जो है समय जो है सोने में लगा जाते हैं, सोते रहते हैं ना, 8-10 घंटे सोते रहते हैं। बचा कितना? उसके बाद जो है अपनी दिनचर्या में लगे रह जाते हैं। कमाई कमाई में लगे रहते हैं, और वो कमाई पूरी नहीं होती है, और सारा समय जो है अपना व्यतीत वैसे चले जाता है। तो कुछ उसमें चले गया, कुछ निंद्रा में चले गया, कुछ आलस्य में चले गया, कुछ जो है दिनचर्या जो रोज की दिनचर्या है। लेकिन भगवान का भजन कब करते हैं? बहुत भगवान को याद कब करते हैं? थोड़ा सा। 24 घंटे बाद से पास होते हैं, लेकिन थोड़ा सा सिर झुका दिया, चाहे मंदिर में, चाहे गिरजाघर में गए, चाहे गुरुद्वारे में चले गए। ज़्यादा देर कौन रहता है? आबाधापी का जीवन है। अरे भाई हमारे पास समय नहीं है इतना, तो कुछ समय वो निकल गया, और थोड़ा शेष समय जो रहा कुछ व्याधियों में चले जाता है, आलस्य में चले जाता है, निंद्रिया में चले जाता है। इसलिए कहते हैं 100 वर्ष का 120 वर्ष का आयु है तो वो भी बहुत कम है। और जो शेष हमारे पास बचा भी है, भगवत चिंतन में जो है उसको लगाना चाहिए, उसमें खर्च करना चाहिए, उसमें व्यतीत करना चाहिए। क्यों? ये जीवन हमेशा के लिए नहीं रहेगा। ये जीवन की स्थिरता नहीं है, अस्थिरता है। सदा न फूले तोरई, सदा न सावन होय, सदा न जीवन स्थिर रहे, सदा न जिए कोई। कहते हैं कि सदा न फूले तोरई, हमेशा जो है तोरई जानते हैं, जिसकी सब्जी भी बनाते हैं। क्या 12 महीने होते आजकल मिलती है तोरई? नहीं मिलती है, अब आएगी। तो कैसे तोरई जैसे हमेशा नहीं मिलती, उसमें फूल भी नहीं लगता हमेशा, तो वैसे मनुष्य का जीवन भी बार बार नहीं मिलेगा। सदा न सावन हो, सावन का महीना होता, 12 महीने होते हैं, चाहे देसी महीने गिनो चाहे अंग्रेजी महीने गिनो। तो 12 महीने में सावन जो है 11 महीने के बाद ही आएगा, 11 महीने इंतजार करना पड़ेगा। सदा न सावन, सावन का महीना भी जो है बार बार नहीं आएगा। और सावन का महीना क्यों आया इसमें? भादो का महीना क्यों नहीं आया? आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष का क्यों नहीं आया? क्योंकि सावन का महीना शंकर भगवान को समर्पित है, उसमें शंकर भगवान की विशेष पूजा की जाती है। सदा न सावन, सावन का महीना भी बार बार नहीं आएगा। सदा न जीवन स्थिर रहे, और किसका जीवन स्थिरता है? किसी का जीवन हमेशा के लिए यहाँ पे नहीं रहेगा। असदा न जी कोई। बड़े बड़े, मैंने पहले कह दिया, बड़े बड़े संत समागम इत्यादि महात्मा इत्यादि लोग चले गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि चले गए, बड़े बड़े सेठ लोग चले गए, तो सबको एक दिन जाना ही जाना है। इसलिए परम पिता परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए। परिवार लोग कहते थे कि एक भजन बोलना, एक बोलेंगे या 2 बोलेंगे, जो भी है, जितना कहेंगे उतना कर देंगे। तो आप लोगों ने भी साथ में बोलना है। राम जी का भजन है, कहते हैं ना, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएंगे, अप्राण जाएंगे छूट। जब प्राण चले जाएंगे तो तब उसका पछतावा क्या करना है? तो जब तक सचेत है, काया शरीर ठीक है, निरोगता है, और आप लोगों की जवानी जैसी है, तो उसका जो सदुपयोग करना चाहिए। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम नाम, श्री राम राम नाम, श्री राम राम नाम, श्री राम राम नाम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम नाम, श्री राम राम नाम, श्री राम राम नाम, श्री राम राम नाम, श्री राम राम नाम। राम का नाम की शब्द की महिमा बहुत बड़ी है। राम से बड़ा राम का नाम। हम आपस में मिलते हैं, क्या बोलते हैं? राम राम जी, राधे राधे जी,
परमात्मा का नाम लेते हैं ना, पाप कटे दुख मिटे लेके राम नाम, पाप कटे दुख मिटे लेके राम नाम, भव समुद्र सुगद नाव एक राम नाम, भव समुद्र सुगद नाव एक राम नाम, श्री राम 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 राम नाम, प्रेम मुदित मनस कहो राम राम नाम, श्री राम राम नाम, श्री राम राम नाम, श्री राम राम नाम, श्री राम राम नाम, परम शांति सुख निधान नित्य राम नाम, परम शांति सुख निधान नित्य राम नाम, निराधार को आधार एक राम नाम, निराधार को आधार एक राम नाम, श्री राम 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 राम नाम, प्रेम मुदित मनस कहो राम राम नाम, श्री राम राम नाम, श्री राम राम नाम, श्री राम राम नाम, श्री राम राम नाम, परम गोप्य परमेष्ट मंत्र राम नाम, परम गोप्य परमेष्ट मंत्र राम नाम, संत हृदय सदा वसत एक राम नाम, संत हृदय सदा वसत एक राम नाम, श्री राम 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 राम नाम, प्रेम मुदित मनस कहो राम राम नाम, श्री राम राम नाम, श्री राम राम नाम, श्री राम राम नाम, श्री राम राम नाम, महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम, महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम, पावे भक्त मुक्त करत कहत राम राम, पावे भक्त मुक्त करत कहत राम राम, श्री राम राम नाम, 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 प्रेम मुदित मन से कहो राम राम नाम, श्री 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 राम राम नाम, माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम, माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम, भक्त जनन जीवन धन एक राम नाम, भक्त जनन जीवन धन एक राम नाम, श्री राम 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 राम नाम, प्रेम मुदित मन से कहो राम नाम नाम, श्री राम राम 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 नाम। सब दुखों का निवारण जो है
भगवान राम का नाम है। जैसे समुद्र पार करना हो, नदी पार करना हो, तो भगवान का नाम क्या है? एक नाव की तरह है। और परम पिता परमेश्वर, चाहे आप किसी धर्म से बिलोंग करते हो, किसी परमात्मा का किसी तरह से भी नाम का स्मरण करो, आंखें बंद करके ध्यान करो, बड़ी शांति मिलती है, बड़े आनंद की जो है अनुभूति होती है। तो कहते हैं जो राम का जो नाम है बड़ा प्रभावशाली है। शंकर भगवान भी जो है राम का जो है नाम का स्मरण करते हैं। एक बार क्या हुआ कि शंकर भगवान जो है राम का नाम का स्मरण कर रहे थे, राम 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 माला जप रहे थे। तो माँ पार्वती बोलने लगी कि हे भोलेनाथ, आप जो है कौन से राम का नाम का स्मरण कर रहे हैं? तो भोलेनाथ ने कहा कि भाई मेरे आराध्य देव एक ही हैं, वो राम हैं। कहते कौन से राम हैं? जो अयोध्या में जो है दशरथ नंदन हैं, क्या वो राम है या कोई दूसरे हैं? लेकिन शंकर भगवान कहने लगे जो है राम तो एक ही हैं, मैं उन्हीं का नाम का स्मरण कर रहा हूं। जब उनको समझ नहीं आया माँ पार्वती को, तो कई बार जो है भगवान ने स्त्रियों को जो है बुरा मत मानना, थोड़ा विशेष दर्जा भी दिया है। वो जिद्दी बहुत होती हैं। वो कहते हैं जब तुम राम का नाम का स्मरण करते हैं, वही अयोध्या वाले हैं, तो वो सीता के वियोग में दर दर क्यों भटक रहे थे? तो शंकर भगवान ने कहा कि वो तो एक लीला है देवी, मान जा, तो मेरे को परेशान मत कर, मेरे को राम नाम का शब्द का उच्चारण करने दे। लेकिन वो मानी नहीं। अब हुआ क्या कि वो जो है परीक्षा लेने के लिए आगे चली गई। जिधर राम जी जो है जंगल में भटक रहे थे, हे खग मृग हे मुदकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नयनी, सीता के वियोग में भ्रमण कर रहे थे। वो तो लीला थी उनकी, वो चाहते थे 2 मिनट में जो है क्या क्या नहीं कर सकते थे। पार्वती ने झट से क्या किया, सीता माँ का रूप धारण कर दिया। और इधर से राम जी जा रहे, उधर से पार्वती माता जो है सीता का रूप धारण करके आ रही है। तो भगवान राम जान गए दूर से ही, ये तो माँ है, माँ पार्वती है। और उन्होंने लेट करके दंडवत प्रणाम कर दिया। और माँ आप जो है कहाँ भटक रही हैं? मैं तो भटक रहा हूँ, आप कहाँ भटक रही हैं? और मेरे भोलेनाथ कहाँ हैं? आप कहाँ जा रही हैं? तब उनको समझ आया कि असली जो है ये परमपिता परमेश्वर ही हैं। तो राम जो है, राम का नाम ऐसा है। और माता पिता हम कहते हैं ना, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव। आप ही सर्वस्व मेरे हैं, आप सब कुछ हैं। नाते रिश्तेदार भाई बहन माता पिता सब आप ही हैं। इसलिए भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। धन आ जाएगा, कोशिश करेंगे आ जाएगा, मेहनत करेंगे आ जाएगा, सब कुछ होगा, संतान होगी, परिवार होगा। लेकिन भगवान का नाम का स्मरण जो है, जिसके भाव अच्छे हैं वही कर सकता है, जिसके मन भाव अच्छे हैं चिंतन वही कर सकता है। अब यहाँ पे जो है परिवार वालों ने कहा कि उनके पोते पोतियाँ जो हैं अग्रवाल जी की कुछ बोलेंगे। तो अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे थे आप पहले आइए, फिर औरों की भी बारी है, लंबी बारी है। और उसके बाद समझो आनंद जी हैं, वो जब हमारे मंदिर में आते हैं ना, तो वो अवश्य वो दो शब्द जो है अच्छे विचार प्रकट करते हैं। उसके बाद उनकी बारी भी है। तो पहले आप आइए, फिर समझो आनंद जी आएंगे, फिर और भी बच्चे लोग हैं मेरे ख्याल से। आज माइक दो।